पैरेलल टू वाई एक्सिस का। अब हमें फॉर्मूला पढ़ना है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। at a distance of b from it। बेटा एक रिक्वायर्ड लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से या तो ऊपर मौजूद है या तो नीचे मौजूद है। पैरेलल का मतलब है लाइन फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाएगी। ये लाइन ओरिजिन से अगर देखा जाए तो कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है। और वर्टिकल डिस्टेंस भी कहा जा रहा है। बेटा वर्टिकल डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस का डिस्टेंस कहते हैं, वाई कहते हैं। तो बेटा अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बेटा जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो आपने याद रखना है कि इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? जो डिस्टेंस दिया हुआ है, सवाल में b दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू b के बराबर होगा। कल हमने पढ़ा था कि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 205। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line, find the equation of straight line parallel to the axis of x at a distance, part 1 3 units above it। फिगर बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस line is parallel to x axis, therefore लाइन जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? जो डिस्टेंस सवाल में दिया हुआ है। कांस्टेंट दिया हुआ है 3 यूनिट्स। कहा जा रहा है अबव, x एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव साइन आएगी, तो इसका मतलब ये कि इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 3, तो y माइनस 3 0 के बराबर आएगा। इसी का पार्ट 2 है। कहा जा रहा है 5 यूनिट्स बिलो इट, तो फिर वही बात है कि सिंस line is parallel to
एक्स एक्सिस, जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा जो डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट से कांस्टेंट, बिलो का मतलब है नेगेटिव, बिलो 8 का मतलब है नेगेटिव साइन आएगी 5 के साथ। y plus 5 is equals to 0। तो सिंपल याद रखना है कि जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इक्वेशन है y is equals to कांस्टेंट, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इक्वेशन है x is equals to कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर 2 आप कर लें। अभी कहा जा रहा है कि लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इक्वेशन होगी x is equals to कांस्टेंट। देखिएगा जरा, कह रहे हैं कि इक्वेशंस निकालनी है, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जब लिखा जाएगा किसी भी सवाल में तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स कहते हैं x, y को। अच्छा, एक्सिस के अंदर ES लिखा हुआ है, मतलब दो एक्सिस की बात हो रही है। तो जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात आएगी तो इसका मतलब x y दोनों एक्सिस की बात हो रही है। अब बेटा सिंपल काम यहाँ पर ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। Since the given line is parallel to x axis and passing through 3, -4। बेटा हमें दोनों एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या है, y is equals to कांस्टेंट। अब यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, जब भी पॉइंट दिया हुआ हो सवाल में तो आपके पास पहला x है, दूसरा y है। y is equals to कांस्टेंट का मतलब है कि y को हमें यहाँ जो y की वैल्यू दी हुई है इसके बराबर रखना है बस। तो यहाँ y -4 है तो y is equals to -4, y उधर चला जाएगा, y + 4 0 के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई ऐसी लाइन की जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। दोबारा से लिखो, since the other given line is parallel to y-axis and passing through 3, -4। तो बेटा अगर y-axis के पैरेलल है तो x is equals to कांस्टेंट होगी।
x की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में पॉइंट में 3 है, तो x इज इक्वल टू 3, x माइनस 3 0 के बराबर आ गया, ये आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होना है, वो आप अभी कर लें जल्दी से। फॉर्मूले का हम कैसे लगाने हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म। बेटा सब इधर देखिएगा, पॉइंट स्लो फॉर्म नाम से पता चल रहा है कि पॉइंट और स्लोप पता हो। अगर हमें लाइन का कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और इसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है m, तो बेटा लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको पॉइंट स्लो फॉर्म कहते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि सवाल में एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में करूंगा सॉल्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन determined by each of the following set of conditions। पहली कंडीशन है थ्रो 5 -2 with the slope 4। हमसे कहा जा रहा है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है और दो चीजें गिवन है, स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है। लेट a 5 -2 be the given point lies on the required line। बेटा हमें इक्वेशन निकालनी है, हमें पॉइंट और स्लोप पता है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म such that y minus y1 is equals to m x minus x1। सिंपल हमें ये करना है कि a जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट गिवन है उसको मैंने a का नाम दिया है, ये पॉइंट x1 y1 कहलाएगा। स्लोप 4 है मतलब m4 कहलाएगा। फॉर्मूले में रखेंगे इसको, फॉर्मूला है y2 y1 is equals to m, सॉरी y minus y1 is equals to m x minus x1। बेटा y1 की जगह -2 आएगा, x1 की जगह बेटा आ जाएगा 5 और m की जगह आ जाएगा 4। माइनस माइनस प्लस 2 4x 4 5 का 20, y उधर जाएगा नेगेटिव हो गया -20, 2 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 4x minus y minus 22 is equals to 0। आंसर आ गया। That's the required equation। ये कॉपी करने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आपने करना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1। इसको 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है जिसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 7 -3 एंड -4 1। ये 2 पॉइंट्स गिवन है। लेट a 7 -3 and b -4 1 are the two endpoints of
the required line using। बेटा जब भी दो पॉइंट्स नहीं होंगे किसी भी सवाल में तो इक्वेशन निकालने के लिए टू पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म here a जो पॉइंट है 7, -3, b पॉइंट है -4, 1। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। x माइनस x1 की जगह 7, x2 की जगह -4, x1 की जगह 7, y माइनस y1 की जगह -3, y2 माइनस y1। x minus 7 upon minus 11, minus minus plus 3, 1 plus 3। x minus 7 upon minus 11, y plus 3 upon 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी बेटा, ये माइनस का 11 मल्टीप्लाई होगा उधर, ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 4 into x minus 7 minus 11 into y plus 3। 4x 4 7 का 28 minus 11 का minus का 33। ये दोनों वैल्यूज इस तरफ ले आएंगे बेटा, 11 इधर आएगा प्लस का 11y माइनस का 28, 33 इधर आएगा प्लस का 33 हो जाएगा। 4x प्लस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 और 7 भी घर से करना है। और एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 207, ये भी घर से करना है। जी